अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो है हमने स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक करना है पोटेंशियल एनर्जी। कल हमने काइनेटिक एनर्जी किया था। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने बताया था कि ये वो एनर्जी है जब बॉडी मूव कर रही होती है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको माइनर सा इंट्रोडक्शन दिया था और कहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है जो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, जब बॉडी रेस्ट में है। लेकिन जब अब हम इसकी डेफिनेशन को और डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स द एनर्जी पोजेस्ड, ठीक है, रखती है कोई भी बॉडी, पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से जो चीज़ जो है एनर्जी रखती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन ये रेज आता है, पोजीशन कैसे एनर्जी स्टोर करती है। ओके, फॉर एग्जांपल आप एक ब्रिक लें, ठीक है, एक ईंट लें, उसे अपने घर की पहली मंजिल से फेंकें, ठीक है, वो इतना एनर्जी कॉज नहीं करेगी। आप फिर दूसरी मंजिल पे जाए, जब उससे फेंकेंगे तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी उस ब्रिक के निस्बत जो कि पहली मंजिल से फेंकी गई है, ठीक है। उसके बाद आप तीसरी मंजिल पे जाके जब फेंकेंगे तो सिंपल क्या होगा कि वो एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि ब्रिक हमारे पास एक ही है, पर हम जैसे जैसे उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो जो है उसकी जो है वो क्या कहते हैं, एनर्जी में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को पता होगा कि वाटर डैम जो हैं वो हमेशा बुलंदी पे बनाए जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर। इसकी रीज़न क्या होती है कि जितनी बुलंदी पे होगा पानी के अंदर उतनी ही एनर्जी होगी, ठीक है। अगर एक ऊपर पहाड़ी से आता हुआ पानी फेंका जाए तो वो ज़्यादा एनर्जी रखता है बानिस्बत ज़मीन पे तैरता हुआ पानी इतना एनर्जी नहीं रखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पानी के पास एनर्जी है लेकिन अकॉर्डिंग टू इस पोजीशन, तो हम उस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं फॉर जनरेटिंग टर्बाइंस, यानी कि टर्बाइंस को जनरेट करने के लिए। सिंपल। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने एक नेल जो है वो हैमर के साथ करना है। अगर मैं अगर हल्की सी उस पर हैमर को यूँ यूँ मारती रहूँगी तो नेल अंदर नहीं जाएगी, पर जैसे ही मैं ज़्यादा उठाऊँगी, यानी कि मैं अपनी हैमर को ज़्यादा उठाऊँगी और जब मैं खींच के मारूँगी तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आपने देखा होगा जिन लोगों ने जो है वो हैमर को स्ट्रांगली मारना होता है वो हैमर को ज़्यादा पीछे लेके जाते हैं ये ताकि हैमर की हाइट बढ़े, और हैमर की हाइट बढ़ने से जो है उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो। जब वो हैमर जाके नेल को लगेगी तो सिंपल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी कॉज करेगी, ठीक है। अब इसी तरह आप ही की बुक के अंदर उन्होंने दी हुई है एग्जाम्पल आर्चरी की, यानी कि उन्होंने दी है कि जो आर्चर है वो एरो को कब एनर्जी स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये तो भी स्ट्रेच हुआ है, अगर इस आर्चर स्ट्रेच नहीं है और मैं इसमें एरो लगाऊं तो एरो के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसे खींचती हूँ, जब मैंने इसे खींचा है पीछे, तो यहाँ पे मेरे जो है एनर्जी स्टोर हो गई है, इस जगह पे एनर्जी स्टोर हो गई है। और जब मैं इसे छोड़ूंगी तो सिंपल क्या होगा कि एरो जाके एक डैमेज कॉज करेगा। डैमेज कॉज करने की रीज़न सिर्फ यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है एनर्जी स्टोर को दूसरी बॉडी के अंदर मूव करेगा, ठीक है। अब ये तो इसका मतलब ये है कि आर्चर में उस वक्त जो है वो क्या कहते हैं, जो एनर्जी स्टोर है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। वो क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी कि उसके अंदर सिंपल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। अगर आपने कभी स्लिंग शॉट खेला हो, जिसे हम गुलैर भी कहते हैं उर्दू में, तो हम क्या होता है कि उस पर एक रबड़ सा लगा होता है, उसके अंदर हम स्टोन फंसा के उसे खींचते हैं और फिर जब हम उसे छोड़ते हैं तो पत्थर आगे की तरफ डैमेज कॉज करता है। तो वो भी क्या होती है? वो भी सिंपल होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी के अंदर हम इलास्टिक जो होती है हमारी, जो सिंपल इस तरह होती है, उसे हम इस तरह ले जाके उसके अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं। यानी कि हमने इस इलास्टिक की पोजीशन को चेंज कर दिया। जब हमने इस इलास्टिक की पोजीशन को चेंज कर दिया तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं